मुकद्दस याकूब की मार्फत लिखा गया खत, लेटर ऑफ जेम्स, चैप्टर 1 वर्स 12 टू वर्स 18 हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वायदा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में, हम जो 14वीं और 15वीं आयत है, आज सिर्फ इस पे मैं थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। 14वीं आयत में लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। आमीन। मैं कलीसिया में अक्सर इस बात को इनकरेज करता हूँ कि जब खुदावंद का कलाम पढ़ा जाए तो बड़ी मोहब्बत और आहिस्तगी से पढ़ा जाए। और अक्सर मैंने देखा है कि जब कलाम पढ़ा जाता है उसके बाद एक तो वो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जैसे पुलिस पीछे लगी है, और उसके बाद वो जो है ना खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो, उसके लिए उन्हें बड़ी जल्दी होती है। हमने इन जैसे उस्तादों से बचपन में ये बातें सीखी हैं और ये खूबसूरत लगता है कि आप कलाम की बातों को खूबसूरती से बयान करें, और उससे पहले जब कलाम का हिस्सा भी पढ़ा जाए तो आहिस्तगी से और खूबसूरती से उसको अदा किया जाए। मैं आज 14वीं और 15वीं आयत जो हमने पढ़ी है, इसमें से 4 मेन और मेजर बातें हैं। नंबर 1 ख्वाहिश, नंबर 2 आजमाइश, नंबर 3 गुनाह और नंबर 4 मौत या रूहानी मौत जो है। इन पे हम थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि कलाम इनके बारे में मुकद्दस याकूब के वसीला से क्या फरमाता है। याद रखिए कि याकूब जो है, इन्हें प्रेइंग अपोस्टल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके घुटने और इनकी कोनियां जो है, इनको जब देखा गया तो वो जैसे ऊंट की कोनियां और घुटने जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इस तरह घुटनों और कोनियों के बल दुआ करने के सबब से इस खादिम के जिस्म के ये हिस्से जो हैं बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, इसलिए इन्हें कैमल नी प्रॉफिट अपोस्टल या प्रेइंग लीडर का भी टाइटल जो है कलीसियाई बुजुर्गों ने दिया है। मुकद्दस याकूब रसूल जो है, ये कलाम में से कलीसिया की रहनुमाई करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम सीखें कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी को किस तरह से खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदावंद के डिवाइन कैलेंडर के मुताबिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम गुनाह जो है वो कम से कम उसको अंजाम दें या गुनाह हमसे कम हो सके। याद रखिए कि ख्वाहिश जो है, ख्वाहिश आजमाइश नहीं है, बल्कि ख्वाहिश का मजबूती के साथ हमारे अंदर जड़ पकड़ जाना, ये आजमाइश है। नंबर 2 याद रखिए कि आजमाइश गुनाह नहीं है,
बल्कि आजमाइश में गिर जाना गुनाह है। और नंबर 3, गुनाह में गिर जाना नाकामी नहीं है, रूहानी मौत नहीं है, बल्कि गुनाह में गिरे रहना नाकामी और रूहानी मौत है। और इसकी जो बेसिक चीज है उसके लिए आप याद रखिए कि ख्वाहिश से काम शुरू होता है अगर आप रूहानी मौत का मुआवजा करना चाहें तो। ख्वाहिश जो है वो बेसिक चीज है। हमने हमेशा जहां भी आपको होश आ जाए, मुझे होश आ जाए, वहीं पे उस चीज को हमने पकड़ना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि रूहानी मौत से पहले गुनाह है, गुनाह से पहले आजमाइश है, आजमाइश से पहले ख्वाहिश है। तो इसलिए अगर आपकी जिंदगी के अंदर ख्वाहिश आती है तो उसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ख्वाहिश पे गालिब आना आसान है और आजमाइश पे गालिब आना मुश्किल है। लेकिन अगर ये स्टेज गुजर गई है तो परेशानी की बात नहीं है, आप वहां भी कंट्रोल कर सकते हैं खुदावंद के कलाम के वसीला से, क्योंकि आजमाइश पे गालिब आना आसान है अगर आप इस फेज में चले गए हैं, और गुनाह पे गालिब आना मुश्किल है। अगर ये फेज भी गुजर गया है, याद रखिए कि गुनाह पे गालिब आना आसान है, लेकिन रूहानी मौत में चले जाना जो है मुकम्मल तबाही और मुकम्मल बर्बादी है, और उसके बाद कोई चांस, कोई होप हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रहती। इसलिए जब छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं तो उन्हें उखाड़ने की कोशिश करें, उन्हें तानावर दरख्त न बनने दें, क्योंकि जब कोई दरख्त तानावर हो जाता है वो पूरी परवरिश पा जाता है। आप उसका तना तो काट सकते हैं लेकिन उसकी जड़ें अंदर ही रहती हैं, वो कहीं ना कहीं से फिर दोबारा फूट निकलती हैं। लेकिन अगर छोटे पौधे को आप उखाड़ना चाहें और वो जैसे आप उसे उखाड़ेंगे तो वो जड़ समेत निकल आता है और दोबारा कभी आप उसका निशान नहीं देखते। इसलिए हमें एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, अपनी कमजोरियों का इलाज कर लेना चाहिए खुदावंद के कलाम के वसीला से, खुदावंद के खादमों के साथ मिलके रूह कुदस की हदायत और रहनुमाई में, ताकि वो चीजें हमारे अंदर मजबूत ना हो, जड़ ना पकड़ें और हमें बर्बादी की तरफ ना ले जाएं। चूंकि हम कलीसिया के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, इसलिए लामहला निजात पाने के बाद, खुदावंद में आने के बाद हम अपने आप को रूहानी समझते हैं, ये अच्छी बात है, हम हैं भी, खुदावंद का शुक्र हो। लेकिन इसकी बॉटम लाइन ये नहीं है, इसकी बॉटम लाइन ये है, रूहानी वो नहीं है जो रूहानी नजर आता है, रूहानी वो है जो आजमाइशों पे गालिब आता है। आमीन। अगर मैं रूहानी नजर आता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ठीक ठाक हूं, सबसे अच्छी तरह बोलने की कोशिश करता हूं और आप में से कोई भी ऐसा करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पता उस वक्त चलता है जब आपका किसी के साथ कोई मामला होता है, कोई तलखी होती है, कोई कमजोर बात हैपन होती है, ऐसी चीज जिसको हैंडल करना मुश्किल है, आपके लिए कोई नाजेबा बात करता है, कोई ऐसी बात करता है कि आपको गुस्सा लगता है, परेशानी हो जाती है, उस वक्त पता लगता है कि रूहानी कौन है और वो कितना रूहानी है। रूह में, खुदा में वो कहां तक उसकी अप्रोच है, कहां तक वो पहुंचा है, उसने कहां तक अपने आप को अंडरस्टैंड किया है, कहां तक उसने खुदा और खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड किया है, कहां तक उसने खुदा को अपने अंदर आने दिया है और कहां तक दुनिया उसके अंदर बसी हुई है। तो इसलिए रूहानी शख्स वो है जो आजमाइशों पे गालिब आ जाता है, जो आजमाइश को कंट्रोल कर सकता है। वो शख्स रूहानी है, वो शख्स खुदा का बंदा है, वो शख्स खुदा की बंदी है, और मुझे और आपको इसके लिए तैयार होते चले जाना है। संडे के पैगाम, बाइबल स्टडी, सेमिनरी, सेमिनार, कन्वेंशंस, ये बुरी नहीं है, ये सब खूबसूरत है, जोरावर है। मैं भी अपनी कलीसिया में इसकी हदायत करता हूँ, हम प्लान करते हैं, अरेंज करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मेरी और आपकी बेहतरीन रूहानी तरबियत नहीं कर सकती, बल्कि जो आजमाइशों पे गालिब आता है वो अपनी जिंदगी की बेहतरीन रूहानी तरबियत करता है। और ये आपने खुद करना है। यू हैव टू डिसाइड।
आप देखें कि आप अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने खामन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ब्लड रिलेशंस के लिए, if something bad happens within the family, we keep quiet. हम उसको भी निकलने भी नहीं देते, कुछ नहीं पता चलता, अगर चले भी तो हम उस पर बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी चीजें जो हैं वो कलीसियाओं में, मसीही मुआशरे में बहुत उछाली जाती हैं, उनको तमाशा बनाया जाता है। और ये चीज साबित करती है कि हम कितने ज्यादा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारे अंदर आई है। मुझे और आपको आज जो है कोई टाइटल नहीं चाहिए। टाइटल्स बहुत हो चुके हैं, टाइटल से लोग थक गए हैं, उन्हें टाइटल्स की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी हो जाऊं, पोप भी हो जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में मसीह नजर नहीं आ रहा, अगर मुश्किल मामलात में आप मसीह की तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, देन वी आर स्टैंडिंग नोवेयर, हम कहीं भी नहीं खड़े हैं। मुझे और आपको आज अच्छे पैगामात नहीं देना है, अच्छे करैक्टर को भी प्रेजेंट करना है, शो करना है, ताकि खुदा का काम कलीसियाओं में मजबूती से अंजाम दिया जा सके। खुदा हमारी जिंदगी में उससे बढ़ के आजमाइश नहीं आने देता। कलाम में लिखा है जो हमारी ताकत है, हमारी ताकत से बढ़ के वो हमें आजमाइश में नहीं पड़ने देता। लेकिन जितनी आजमाइश का पोर्शन वो आपकी जिंदगी में आने देता है, वो इसलिए आजमाइश को नहीं आने देता कि आप उसमें गिर जाएं, बल्कि वो इसलिए आजमाइश को आने देता है ताकि आप उस पर गालिब आए और आप नेक्स्ट स्पिरिचुअल लेवल में एंटर हो जाएं। क्योंकि हर लेवल में एंटर होने के लिए आपको एक आजमाइश से या एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वो टेस्ट देते हैं। टेस्ट का पर्पस कभी भी स्कूल वालों का ये नहीं होता, हालांकि बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, फेलियर का सामना करते हैं, लेकिन स्कूल का पर्पस, टीचर्स का पर्पस, प्रिंसिपल का पर्पस कभी ये नहीं होता कि ये बच्चे जो हैं ये फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इनको जो है इनका फ्यूचर जो है वो खत्म हो जाए। नो, उनका हमेशा ये मकसद होता है ये बच्चे प्रमोट हो जाए। इसलिए खुदा जब मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आजमाइश आने देता है, उसका मकसद ये होता है वो आपको प्रमोट करना चाहता है, वो आपको अगले रूहानी लेवल में दाखिल करना चाहता है, बशर्ते कि आप राजी हो जाएं। अगर आप राजी ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, खुदा भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे और आपको खुदा से बरकत लेने के लिए राजी होना पड़ता है, मुझे राजी होना पड़ता है। अगर आप राजी हैं तो आप चर्च आए, जो नहीं है वो नहीं आए। हर काम के लिए मुझे और आपको राजी होना पड़ेगा, फिर हम खुदा में, उसके कलाम में और उसकी समझ में ग्रो कर सकेंगे। मुझे और आपको अपना चेक करते रहना चाहिए, अपना एहतसाब करते रहना चाहिए, अपना अहाता करते रहना चाहिए। हमें अपनी बॉर्डर लाइंस का पता होना चाहिए, हम कहां तक जा सकते हैं और कहां पे हमारी हद, हमारी लाइन खत्म हो जाती है, वो डेड एंड है हमारे लिए। और वो जगह है जहां पे कलाम में लिखा है कि गुनाह के एतबार से क्या करो, गुनाह के एतबार से मुर्दा, वहां पे जाके हम मुर्दा हो जाते हैं। और मुर्दा शख्स की क्या बात है, मुर्दा शख्स जो होता है ना, उसको चाहे चपेड़ मारे, गाली दे, ठुड्डा मारे, मुंह पे मुक्का मारे, व्हाट्सएप कुछ भी करे, वो आगे से कोई रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा है। और हमें जो मसीह के फॉलोअर हैं, हमें खुदावन ने क्या कहा है कि अपनी क्या उठाओ, अपनी खुदी को उठाओ, खुदी को उठाना है। नो, अपनी स्लीव को उठा के मेरे पीछे चलो। और स्लीव को उठा के खुदावन कहाँ गया था? किसी 5 स्टार होटल में? नो, कोई कैलवरी पे, जहां पे उसने अपना आप मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। ये मेरा और आपका रास्ता है। हमने स्लीव को उठाना है
और स्लीप को उठा के मसीह को फॉलो करना है, और वो रास्ता कैलवरी पे खत्म होता है जहां पे मुझे और आपको गुनाह के एतबार से मुर्दा जिंदगी बसर करने के लिए खुदावन ने दावत दी है। और अगर हम कलीसिया के मेंबर हैं, चर्च के मेंबर हैं, तो बेसिकली वी आर अनाउंसिंग, हम ये कह रहे हैं कि हम गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं। और जब कोई मामला आता है विद इन चर्च, अ वेरी लिटिल थिंग्स, और फिर हम खड़े हो जाते हैं, कहता है क्लोजो मैं दसना था, वो कैसे सकता है, आपने ये बात मुझे कह दी। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, आई डोंट वांट टू टेल दीज थिंग्स, बट दे आर जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम मी। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे और आपको मसीह में मजबूत मसीही जिंदगी गुजारना सीखना है। अगर मैंने और आपने अपने आप को चेक करना है तो उसके लिए बड़ा आसान फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत आसान बात है कि कौन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। याद रखिए कि जब गुनाह आपकी जिंदगी में आएगा तो वो आपको खुदा से दूर लेके जाएगा, और जब खुदा आपकी जिंदगी में आएगा तो वो गुनाह को आपसे दूर लेके जाएगा। सो अगर आप खुदा से दूर हो रहे हैं तो गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है, अगर हम गुनाह से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब है खुदा हमारी जिंदगी के अंदर। वेरी सिंपल। मैं आज सुबह चर्च में बता रहा था कि किसी जवान ने मेरे से पूछा कि पादी साहब फलां काम मैं कर लूं, ये ठीक है बाइबल के मुताबिक? तो मैंने कहा कि कितनी दफा पूछने आओगे? तो कहता कि अच्छा कोई ऐसा ही फार्मूला बता दे। मैं कहा मेरे पास तो सिंपल फार्मूले होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में, जवानी में खुदावन के लोग बैठे हैं जैसे उस्तादों से सीखे हैं। आप इन्हें जो चीज़ आप सीखते हैं ना, आज आप एक ही चीज़ ले जाए, इट्स एनफ। वो बड़े लंबे चौड़े लेक्चर याद ना होते हैं, ना ही करने की जरूरत होती है। एक चीज़ ले जाए, उसे याद रखें, बस दैट्स ऑल। तो अगर आप एक भी चीज़ ही लेके गए और लोग आते हैं कहते हैं जी बहुत अच्छा पैगाम था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक चीज़ अपने साथ ले जाए। तो मैंने उस जवान को कहा कि हर वो काम, हर वो एक्शन जो आप चर्च में कर सकते हैं, खुदा की हजूरी में कर सकते हैं, वो आप बाहर जहां मर्जी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर जो भी आप कर रहे हैं, आप सोचें कि मैं वो कलीसिया में नहीं कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि वो आप कहीं भी नहीं कर सकते। आप उससे अपने आप को दूर कीजिए। बहुत चीजों को मैं बताऊंगा, आप उसको करेंगे नहीं, और अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर मेरे बताने की जरूरत खत्म हो जाएगी। सो मुझे और आपको अपने आप को रोज शिकंजे में खींचना है, अपने आप को हमने देखना है, अपने आप को हमने चेक करना है, ताकि हम खुदा और कलाम में आगे बढ़ सकें। ये हमारा मेन फोकस है चर्च में, कि हम खुदा की कुर्बत को हासिल करें। हम सबकी जिंदगी के अंदर कुछ एरियाज हैं, कुछ मजबूत एरियाज हैं और कुछ वीक एरियाज हैं। जो कुछ खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो आपका मजबूत एरिया है, और जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं वो आपका वीक एरिया है। और जो आप करना चाहते हैं वो आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी कमजोरी बन जाएगी, उसमें आप गिर जाएंगे। जब आप गिरेंगे, जख्मी होंगे, परेशानी होगी, मुसीबत होगी, आपको समझ नहीं लगेगी क्या करना चाहिए, पैनिक हो जाएंगे और हम कमजोर और बुरी चीजें कर सकते हैं। इसलिए मुझे और आपको खुदा की मर्जी तलाश करनी है, क्योंकि जो खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो परफेक्ट प्लान है, वो उसका डिवाइन प्लान जो है, उसके लिए यही पर्पस है चर्च आने का। मैं दुआ करना सीखूं, मैं खुदा की मर्जी को जानना सीखूं, मैं ख्वाहिशों पे, आजमाइशों पे गालिब आना सीखूं, तो मेरी जिंदगी जो है वो मसीह की मानत जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं ये नहीं कर रहा और मैं सारी चर्च सर्विसेज अटेंड कर रहा हूँ, चंदे दे यकियां ये वो सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं, मसीह को इसका कोई फायदा नहीं। मुझे एज अ पास्टर जो है वो इसका फायदा हो सकता है, अगर कोई मेरा मेंबर बहुत एक्टिव है, कुछ भी नहीं कर रहा, आई मे बी हैप्पी। लेकिन जो है कलाम जब सुनाया जाता है तो कलाम जो है वो दो धारी तलवार है, उसमें वो मुझे भी काटेगा, आपको भी काटेगा। जो जहां पे गलत है, रॉन्ग है, उसको दुरुस्त होना है, ताकि खुदा में, उसके काम में और उसके कलाम में अफजाइश हो, तरक्की हो, और खुदा का बदन जो है वो खूबसूरत नजर आए।
जोरावर नजर आए। मुझे और आपको हर रोज अपना मुआयना करना चाहिए दुआ में। खास कर दुआ जब हम करते हैं ना, वी जस्ट प्रे। मैं ये कहता हूँ जस्ट प्रे, हम सिर्फ दुआ करते हैं। जब हम लफ्ज बोल रहे होते हैं वी डोंट मीन इट, बस लफ्ज कह रहे होते हैं। और सम टाइम मैंने ऐसी प्रेयर सुनी है, मुझे शर्म आ जाती है। लोग ऐसे दुआ कर रहे होते हैं जैसे खुदावन जो है उनका कोई सेक्रेटरी लगा होगा। सुबह उठे उन्होंने लिखवाया ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। अगले दिन दुआ में बैठे तो जैसा वो किया नहीं आपने, वो काम तो रह ही गए हैं। दिस इज नॉट अ वे। हमें खुदा और उसके कलाम में उसकी वो रेवरेंस और उसका वो तकद्दस कायम करना है। इसलिए वो कहता है अगर मैं खुदावंद हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? वेयर इज माई रेवरेंस? हमें खुदावंद को उसकी इज्जत देनी है ताकि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, क्योंकि हम कलीसिया के लोग हैं। हमें इसलिए खुदा ने बुलाया है ताकि हम मसीह की मानद नजर आ सकें, रूह कुदस से मामूर हो सकें। अगर आप मसीह की मानद बनना चाहते हैं, मसीह की मानद बनने के लिए सफर को इख्तियार करना चाहते हैं, तो उसका एक ही फार्मूला है कि आप आजमाइशों पे गालिब आना सीखें, प्रॉब्लम पे, मसाइल पे गालिब आना सीखें। अपने आप को उन चीज़ों से जो आपसे हो जाती हैं, अगर आपको बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें कि नहीं खुदावंद तू मुझे फजल दे, मैंने इनको नहीं करना। खुदावंद आपको फजल देगा, आप वो नहीं करेंगे खुदावंद के फजल की वजह से। मुझे और आपको सीखना है कि किस तरह से हमने कलाम के मुताबिक अपने आप को और अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। जब हम सीख जाएंगे अपने आप को और अपने दिमाग को कंट्रोल करना, तो हम अपनी पूरी शख्सियत को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप इस जगह पे आ जाएंगे तो फिर ये वो जगह है जहां पे कोई आपके एक गाल पे मारे तो आप दूसरी उसके सामने फेर सकते हैं। गाली खा के गाली नहीं देते, डर के किसी को धमकाते नहीं है। आप प्यार कर सकते हैं, मुआफ कर सकते हैं, किसी के लिए बरकत चाह सकते हैं। ये वो जगह है जहां पे आप आ जाते हैं और यही खुदावन चाहता है आप इस जगह तक पहुंच सकें। आपका दिमाग जो है ये वहां पे रूहानी जंग होती है। इब्लीस भी उसको कंट्रोल करना चाहता है, खुदा भी उसको कंट्रोल करना चाहता है। सो जरूरी है कि हम खुदावन को मौका दें।